आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और ऑथेंटिक सी बीफ कढ़ाई की एक ऐसी रेसिपी जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में ये इतनी लाजवाब होती है कि अगर आपने एक दफ़ा ट्राई कर ली तो आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम अज़हर और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पेशावर की मशहूर शिनवारी कढ़ाई की एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। और इस कढ़ाई की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर बहुत कम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होता है और तमाम इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर और इसका जायका इतना कमाल का होता है कि जैसे आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाकर इसको ट्राई करते हैं। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं बीफ शिनवारी कढ़ाई बिल्कुल हाईवे वाले स्टाइल में घर पर, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के दौरान सारे टिप एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जिसके ज़रिए आप बेहतरीन सी कढ़ाई घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बीफ का गोश्त। मैं इसको बीफ में बना रही हूँ, अगर आप चाहें मटन या चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये बीफ में बनाई जाती है। और मैंने हड्डी वाला और बोनलेस दोनों ही गोश्त लिया है और ये वज़न में तकरीबन 750 ग्राम है। और इसको मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह की लोहे की कढ़ाई में। बेसिकली जो होटलों पे कढ़ाई बनाई जाती है वो उसी तरह से लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है। उसके साथ इस तरह का स्पून भी होता है। इस स्पून का मेन मकसद क्या होता है मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। सबसे पहले जो हमें काम करना है वो जी, कढ़ाई के अंदर हमें ऐड करना है आधा कप घी। ये कढ़ाई हो या हाईवे स्टाइल कोई भी कढ़ाई हो, वो घी में ही तैयार की जाती है, जो कि उसको मुनफरिद बनाती है हमारे घर की आम कढ़ाई से। घी को मेल्ट करेंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। 1 चाय की चम्मच भर कर मैंने नमक ऐड किया है और ये चम्मच जो है, ये रेगुलर चम्मच हमारे घर में जो होती है, ये वो चम्मच है। नमक को उसके अंदर मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोश्त। गोश्त को मैंने अच्छे से धो के ड्राई कर लिया था और अब गोश्त को इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब गोश्त की नमक के साथ और घी के साथ अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। बेसिकली हमें गोश्त को घी और नमक के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है कि नमक जो है इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो जाए, गोश्त का कलर भी चेंज हो जाए। और इस तरह से गोश्त को फ्राई करने से जो हमारी कढ़ाई है बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होती है। और बाद लोगों को जो गोश्त की एक मखसूस सी स्मेल आती है, इस तरह से गोश्त को इस टाइम पर फ्राई करने से वो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसी तरह से गोश्त को घी के साथ फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट और अब गोश्त को अदरक लहसुन के साथ हम फ्राई करेंगे तब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। अच्छी तरह से इसको भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा गोश्त, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। इधर टमाटर लिए हैं मैंने तकरीबन 750 ग्राम और ये रेड वाले बड़े साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने हाफ़ कट करके तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और टमाटर को हल्का सा इसके अंदर मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। इतना पानी ऐड करेंगे जितने भी हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया था, क्योंकि कढ़ाई के अंदर हमें इसे गलाना है और जो बीफ का गोश्त है इसलिए गलने में ये टाइम लेता है। 50 से 60 मिनट इसको लग जाते हैं आराम से कढ़ाई में गलने में। अगर प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में भी ये गल जाता है, लेकिन मैं इसको कढ़ाई में ही बना रही हूँ क्योंकि इसका असल जायका जो है इसी कढ़ाई के अंदर आता है। अगर आप मटन में या चिकन में बनाएंगे तो टाइम जो है आपका कम लगेगा। 2.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे पहले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। बिल्कुल गला हुआ होना चाहिए गोश्त, क्योंकि गोश्त की गलावट जो है वो इस बात पे डिपेंडेंट होती है कि आपने किस जानवर का गोश्त इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ किस हिस्से का आपने गोश्त जो है वो इस्तेमाल किया है। टमाटर को इस तरह से पानी के अंदर मैंने डिप कर दिया है ताकि अच्छी तरह से टमाटर भी गल जाए और गोश्त भी अच्छे से नरम हो जाए। तो कवर करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटा भी लग सकता है इसको पकने में और इसको 50 मिनट भी लग सकते हैं, तो बीच में हम चेक करते जाएंगे। अब इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं छोड़ने लगी हूँ, लेकिन इसको बीच में चेक करती रहूँगी कितनी देर में गल कर तैयार होता है। तो इसको गलने में तकरीबन 50 मिनट लगे थे और 50 मिनट के बाद कुछ इस तरह से कंडीशन है, मैंने चेक कर लिया था, गोश्त जो है काफ़ी हद तक गल चुका है। और अब जी इसकी भुनाई की बारी आती है। अगर आप टमाटर के छिलके पसंद नहीं करते तो ये वो टाइम है जिस टाइम पे आप टमाटर के छिलके जो है वो इसमें से निकाल सकते हैं और उसके बाद इसकी भुनाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही करने वाली हूँ। और इस चम्मच का मेन मकसद अब शुरू हुआ है। इस चम्मच के साथ इस तरह से हम टमाटर को पीसते जाएंगे और साथ साथ इसकी भुनाई करते जाएंगे। नीचे से ये लगे ना, हाई फ्लेम पर इसकी हमें भुनाई करनी है और उसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमें उस टाइम तक भूनना है जब तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, टमाटर बिल्कुल मैश ना हो जाए और बहुत ही बेहतरीन से हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी ना हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे इसको और तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद लगेंगे और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे और हमारी कढ़ाई जो है बेहतरीन सी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी।
अफ़गानी चीज़ें हों या पेशावरी चीज़ें हों, जो भी सालन बनाएं या चावल बनाएं तो वो ज़्यादातर नमकीन ही पसंद करते हैं। वहाँ के लोग ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं करते। अगर आप इसके अंदर मिर्ची ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही ऑथेंटिक स्टाइल में बनाकर तैयार किया है, जैसे वहाँ पर बनाकर तैयार की जाती है। और देखिए जी, टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं और काफ़ी हद तक इसकी ग्रेवी जो है वो बन चुकी है। बस अब इसकी भुनाई को हम थोड़ा रोक देंगे, तो फ्लेम को स्लो कर देंगे और इस टाइम पे ऐड करेंगे इसके अंदर कुछ और चीज़ें। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे हम दही। दही लिए मैंने तकरीबन आधा कप अच्छे से फेंट के दही को ऐड किया है और ऐड करने से पहले इसके फ्लेम को हमने लो कर दिया है। लो फ्लेम पे ही हम दही का पानी खुश्क करेंगे और इसको इतनी देर भुनाई कर लेंगे जब तक कि इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए, ऑयल दोबारा से सेपरेट ना हो जाए। और देखिए जी, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, दही का पानी खुश्क हो चुका है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब कढ़ाई ये बनकर तैयार होती है। अगर आप एक दफ़ा इस तरह आपने ट्राई कर ली तो आप बाकी सारी कढ़ाइयों को भूल जाएंगे और हमेशा से इसी तरह से इस कढ़ाई को बनाकर तैयार करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मोटी कुटी हुई काली मिर्च, ताज़ी फ्रेश कूट कर मैंने इसके अंदर ऐड की है 1 चाय का चम्मच। कुछ ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें को स्लिट करके मैंने बीच रिमूव कर दिए थे, और हरी मिर्चें जो हैं ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। बस इसके अंदर और चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। इसके अंदर बहुत कम स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कि बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। जैसे कि आगे ईद आने वाली है, ईद पर हर किसी की कोशिश होती है कि गोश्त के साथ नई नई चीज़ें बनाकर ट्राई की जाए, और ईद के 2-3 दिन तो इतनी दावतें चल रही होती हैं कि नई नई चीज़ों की फरमाइश जो है वो रोज़ ही जारी होती है। तो ऐसे में अगर डिफरेंट किस्म की चीज़ जो है आपको बनाने को मिल जाए तो इसको ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी भी उन्हीं में से एक है। ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। जब आप इस पर ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ही बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार हुई थी। बिल्कुल ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई जो है बनकर तैयार हो चुकी है। बस अब फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं, और इसी तरह से सर्व करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप इसको चपाती के साथ सर्व करें, राइस के साथ या नान के साथ, ये बहुत ही मज़े की लगती है। मैंने इसी कढ़ाई के अंदर इसको सर्व किया था और सबको बहुत पसंद आई थी। तो आप भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबको ये बहुत पसंद आएगी। मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप भी मज़े मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को, बच्चों को खुश कर सकें। फाइनली इसको गार्निश करेंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया, और ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है थोड़ा सा गरम मसाला। लेकिन बिल्कुल ऑप्शनल है, ये ऐड नहीं किया जाता, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं तो हम कुछ ना कुछ तो अपना ऐड ज़रूर करते हैं। तो मैंने भी इसलिए थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, और ये बेहतरीन सी शनवारी कढ़ाई हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और इसी पॉइंट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।